आप सभी को मसीह मंथन बैठक की तरफ से आप सबको जय मसीह की। और जितने ऑनलाइन देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। जितने लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सबको परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे, ताकि आप जब इस वचन को सुने तो प्लीज इसे आगे फॉरवर्ड करें, आगे पहुंचाएं, इसे शेयर करें, ताकि जो इन वचनों को सुने वो अपना जीवन परमेश्वर को देने वाला बन जाए। तो हम मसीह मंथन बैठक फेलोशिप शिमलापुरी चर्च लुधियाना, ये इस जगह का एड्रेस है। अगर आप खरी शिक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इससे संपर्क करें और आप खरी शिक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। और पास्टर डैनियल राज जी जो कॉलेज चला रहे हैं, बाइबल स्टडी दे रहे हैं, अगर कोई भी उसमें बाइबल स्टडी में जाना चाहता है तो आप संपर्क करें, हम आपको उनका एड्रेस देंगे। और आप प्लीज 5 दिन का बाइबल स्टडी है, सिर्फ कितने दिन का? 5 दिन का। 5 दिन का बाइबल स्टडी है, सिर्फ 5,000 रुपया इसकी फीस है। वहां पे खाना पीना रहना हर चीज आपको फ्री में मिलेगा। आपको कुछ भी सोचने की या विचारने की जरूरत नहीं कि हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। वो जो 5,000 आप दे रहे हो, आपको हर चीज की सुविधा दी जाएगी। और आप सब ने वहां पर जाएं और परमेश्वर के भेदों को जानें कि परमेश्वर का राज्य क्या है। एक वहां पर जब आप जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। लोग देखें 3-3 साल लगा देते हैं बाइबल स्टडी में, कितने कितने साल लगाते हैं बाइबल स्टडी, फिर भी कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पास्टर जी खरी शिक्षा के द्वारा सिर्फ 5 दिन की क्या है वो स्टडी दे रहे हैं। तो कृपया आप सभी तैयार हों, और हम सब ने भी जाना है। और जितने फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो सब भी तैयार हों, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को जान सकें। परमेश्वर आपको बरकत दे, बहुत आशीष दे। आए आज के वचन में हम जाएंगे। तारीफ हो। आज का हमारा टॉपिक है, विषय है परमेश्वर को कैसे पहचाने। परमेश्वर को कैसे पहचाने। प्रेरितों के किताब, प्रेरितों के काम 17 की 29। प्रेरित तारीफ। हाँ जी, हाँ जी। अंत परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझाना उचित नहीं। हमें समझना ये उचित, क्या लिखा है? कहता है परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं। हाँ जी, कि ईश्वर तो सोने या रुपये या पत्थर के समान है। ईश्वर सोना या रुपया या पत्थर के समान है। सोने चांदी या पत्थर के समान परमेश्वर, सोना चांदी या पत्थर के समान परमेश्वर नहीं है। हाँ जी, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए। क्या परमेश्वर को मनुष्य बना सकता है? क्या परमेश्वर को मनुष्य बना सकता है? लेकिन आज तो पूरे संसार में मैं कहती हूँ इतनी कारीगरी दिखाई है कि पूरा स्वर्ग को उतार कर पृथ्वी पर ले आए हैं। कहीं सोने का बन गया, कहीं चांदी का बन गया, कहीं पत्थर का बन गया, कहीं लकड़ी का बन गया। सोचिए आप कैसे लोगों की बुद्धियों को शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है कि वो परमेश्वर को बनाकर और उसे बेच रहे हैं। क्या हमारा परमेश्वर बिकने वाला है? पढ़िए बाइबल। जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे तब तक आप सत्य को नहीं जान सकते। सत्य को जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना होगा, समझना होगा, फिर उस पर चलना होगा।
हम किसी की बातों को ना सुने, सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुने कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं और वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। गर्म पानी में वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो हमसे कैसे कैसे वो अपने राज्य में हमें लाना चाहता है। सोना चांदी पत्थर लकड़ी ये सब हमें परमेश्वर के राज्य में नहीं लेकर जा सकते। ये सब हमें परमेश्वर के राज्य में नहीं लेकर जा सकते हैं। क्लियर लिखा, फिर से पढ़े बेटा। हम तो परमेश्वर का वंश होकर हाँ? हमें यह समझना उचित नहीं, परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं। हाँ जी, कि ईश्वर तो सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। हाँ, सोचिए आप, हमें अपने आप को उसके अधीन करना है, ना कि सोना चांदी पत्थर लकड़ी इन सब के अधीन नहीं करना है। पवित्र बाइबल को पढ़ें आप, इसमें सत्य वचन जो दिए गए हैं इसके प्रकाशन को एक बार तो सुनने की कोशिश करें, एक बार पढ़ने की तो कोशिश करें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। इस बात को अगर ना समझे तो याद रखें, हम लाख हम भक्ति कर लें, लाख हम संगति कर लें, लाख हम जगह जगह पे चले जाएं, लेकिन प्रभु को कभी पा नहीं सकते। इतने उदास क्यों हैं हम? ऐसे हालात में कभी प्रभु को पा नहीं सकते। हम कैसे पा सकते हैं? आइए देखते हैं। पहला उत्पत्ति 1:27। अभी मैंने आपको जब वर्षिप हो रही थी आपको बताया भी था। उत्पत्ति 1:27 पढ़े, क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। बस, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में उत्पत्ति किया, बना दिया, उत्पन्न किया। परमेश्वर जैसा खुद है वैसा परमेश्वर ने हमें तैयार किया, हमें परमेश्वर ने तैयार किया। क्या हमारी इतनी औकात है कि हम परमेश्वर को तैयार करें? सोचिए, अरे वो जमीन और आसमान का कायनात का मालिक है, हम उसको कैसे उत्पत्ति कर सकते हैं? कैसे उसे हम सोना या चांदी या पत्थरों में कैसे ढाल सकते हैं? वो पूरी कायनात का मालिक है, वो कैसे पत्थरों में ढल सकता है? वो कैसे सोना चांदी में बन सकता है? हमें ये समझना होगा, हमें ये समझकर अपने जीवन को उसके हवाले करना होगा, ना कि उसको अपने पास लाना होगा। हमें उसके कदमों में जाना होगा। जब हम उसके पास जाएंगे वो हमारे जीवन को चेंज करेगा, और जब हम उसके पास नहीं जाएंगे तो फिर हम भी संसार में भटकेंगे, भटकते रहेंगे। हम जी बेटा दोबारा पढ़े। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपने जैसा मनुष्य को बनाया, उत्पन्न किया। और यहाँ पर देखा जाए तो लोग परमेश्वर को बना बना कर भेजे, तरह तरह का बना बना कर। हम प्रभु को बना नहीं सकते, उसने हमें बनाया है, उसने हमें तैयार किया। किस लिए? अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। किस लिए? अपने नाम को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। दोबारा पढ़ दे बेटा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। हाँ जी, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके उसने दोनों को, किसकी उत्पत्ति की? नर और नारी को दोनों को बना दिया परमेश्वर ने। आज अगर कोई कहे कि हम परमेश्वर को बनाएं तो ऐसा कतई हो नहीं सकता। हमें किसने बनाया है? तो याद रखें, हम किसी को बना, हम परमेश्वर को बना
नहीं सकते। सोचे, हम परमेश्वर को बना नहीं सकते। अरे उसने हम पर दया की जो हमें आज इस जगह पर, आपको आज इस जगह पर बैठने का हम लोगों को मौका दिया है। और वचन क्या कहता है, जहां दो या तीन, कहता मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उस जगह पर हाजिर हूं। तो परमेश्वर भीड़ नहीं, परमेश्वर भीड़ों के पास रहता है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी। यस्सु है मेरा गड़रिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में वो मुझे चराता है। मुँह खोले, यस्सु है मेरा गड़रिया, हम उसकी बेड़े हैं। हरी चराइयों में वो मुझे चराता है। सोचे, यस्सु हमारा चरवाहा है और हमें गति ना होगी। यस्सु मसीह हमारा भाग्य है, मुझे गति ना होगी। सोचे वो हमारा गड़रिया है, हमें चराने वाला हमारा चरवाहा है। कितनी अद्भुत बात है। क्या हम उसकी तुलना कर सकते हैं किसी के साथ? कभी भी नहीं। किसके जैसा बनाओगे? उसने तो हमें अपने जैसा बनाया, हम उसको किसके जैसा बनाएंगे? क्या कभी हो सकता है? अरे उसने हमें रचा तो कैसा? अपने जैसा। लेकिन हम रचेंगे तो कैसा और किसके जैसा? आज लोगों ने क्या कुछ किया है, भटक गए हैं। वचन में क्या लिखा? लोग भटक गए हैं। आए तीसरे पॉइंट में चलेंगे। यशाया की किताब 40 की 18। यशाया तारीफ। हाँ जी। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? हालेलुया, वही तो मैं बोल रही हूँ। तुम परमेश्वर को किसके जैसा बताओगे, किसके समान बताओगे? हाँ जी। और उसकी उपमा किससे दोगे? हाँ, उसको किसके तुल्य ठहरा दोगे? उसकी उपमा किसके तुल्य ठहराओगे? सोचो कितना अद्भुत परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं नहीं कहती, ए वचनी खुदा दा कहता है। मैं नहीं कहती, ए वचनी खुदा दा कहता है। ए वचनी खुदा दा कहता है। ए वचनी खुदा दा कहता है। ओ कर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहता है। तो जिथे यीशु रहता है ना, ओनू कोई भी बना, जेड़ा यीशु साडे अंदर रहता ना, उस यीशु ਨੂੰ कोई भी बना नहीं सकता। उस परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पूरी कायनात का मालिक है। हाँ जी बेटा, आगे चले। मूरत कारीगर ढालता है, हाँ? सुनार उसको सोने से मढ़ता है और हाँ। उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता दोबारा है। दोबारा। मूरत कारीगर ढालता है। मूरत को कौन बनाता है? कारीगर। मूरत को कौन बनाता है? कारीगर। हाँ जी। सुनार उसको सोने से मढ़ता, सुनार सोने के जैसा ढाल देता है। हाँ जी। और उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता है। हाँ, हर जितने चाहे सुनार है, चाहे कोई कारीगर है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? कोई लकड़हारा है, कोई पत्थर से खिट करके उसको बना देता है। हर एक मूर्ति को ढालते हैं, जैसा जिसके दिमाग में है वैसा उसने डाल दिया। क्या हम परमेश्वर को डाल सकते हैं? परमेश्वर ने हमें कैसा डाला है? अपने तुल्य में डाला है। परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, उसने अपने जैसा हमें डाला। हम उसको डाल नहीं सकते, हम उसको डाल नहीं सकते, लेकिन उसने हमें अपने जैसा डाल दिया है। हाँ जी बेटा, आगे चलें।
जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो ना घुने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूर्त खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर करवाता है कि वह हिल ना सके। जो सत्य को पकड़ ही ना सकेगा, जो सत्य पर चलना नहीं चाहता, वो ऐसी एक मूर्ति को ढाल लेता है और एक जगह पे स्थिर कर देता है कि ना वो हिले। वो मूर्ति हिल भी नहीं सकती, वो बोल भी नहीं सकती, वो सुन भी नहीं सकती, वो देख भी नहीं सकती, वो सांस भी नहीं ले सकती, वो आपको छू भी नहीं सकती। क्लियर लिख दिया, ना हिले, यानी उसको ऐसा स्थापित करता है वो हिल नहीं सकती। तो जब हिल नहीं सकती तो वो आपको कैसे हिला सकती है, वो आपको कैसे बरकत दे सकती है, वो आपको कैसे अपने जैसा बना सकती है? कैसे? सोचिए आप, कैसे? जब वो ना हिल सकती, ना डोल सकती, ना चल सकती, ना फिर सकती है, जब वो कुछ कर ही नहीं सकती तो वो आपका जीवन कैसे चेंज कर सकती है? सोचें। इसीलिए मैंने रखा, हम परमेश्वर को कैसे जाने। सोचिए आप, सोचिए आप, हमें आज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार में अंधकार छाया हुआ है। संसार में अंधकार छाया हुआ है। लोग पवित्र आत्मा आ गया, ऐसा नहीं आता है। आत्मा ऐसे नहीं आता है। पास्टर ऐसे झूला तो कहते पवित्र आत्मा आ गया, और ऐसे कलीसिया झूली तो कहते उसके बदरू छा गई है। तो ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्त्री प्रचार ही नहीं कर सकती। बहुत सारे पास्टर क्या कहते हैं, अरे जिस कलीसिया में स्त्री प्रचार करेगी उस कलीसिया में मैं पांव भी नहीं धरूंगा। हद हो गई। फिर मरियम से यीशु मसीह कैसे पैदा हुए? फिर जब यीशु मसीह कब्र में थे तो स्त्री ने कैसे प्रचार किया कि कब्र तो खाली है? कैसे प्रचार किया? क्यों किया? किसी मनुष्य ने तो नहीं आगे किया, किसी पुरुष ने तो नहीं कहा कि कब्र खाली है। जब स्त्री आई और कब्र खाली पाई तो उसने प्रचार कर दिया कब्र तो खाली है। तो दूत ने आके बात किया, है स्त्री भयभीत ना हो। हाँ या ना? सोचिए आप, स्त्रियों ने कितने प्रचार किए हुए हैं, हमें समझना होगा। बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं मूर्ख लोग, कहते जहां स्त्री प्रचार करेगी उस कलीसिया को हम नहीं देख जान सकते, नहीं जा सकते। और पहला नंबर वचन में लिखा, ना यहूदी रहा ना यूनानी रहा, हम सब एक हैं। ना मनुष्य ना स्त्री, हम सब एक हैं। तो जब एक हैं तो कहां से स्त्री आ गई? समझना होगा। हम सब मसीह में जब बपतिस्मा ले लिया तो हम सब एक हैं, प्रभु हमारे बीच में है। समझना होगा। तारीफ 20 पढ़ा था बेटा। हाँ जी। तो इसलिए हमें इन वचनों को समझना है कि इस वचन को हम किस प्रकार से अपने जीवन में लेकर चलते हैं। क्या ऐसे हैं कि हम उसी मूर्तियों पर विश्वास करते हैं? हम क्यों किसी की निंदा करें? हमें क्या आफत आई है? लेकिन हमारा वचन, हमारे परमेश्वर का कलाम हमें ये सब बयान करने से मना करता है। क्या मना करता है? कि तुम मुझे बना नहीं सकते, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें संवारा है, मैंने तुम्हें अपने योग ठहराया है, मैंने अपना रूप, अपना जिस्म, अपना जान तुम्हारे अंदर डाल दिया है। तो जब उसने अपना रूह जिस्म जान डाल दी है, अभी हमने कौन सा गीत गाया था? अभी हमने हाँ जी, हाँ, उन तक जो कुछ, अभी तक जो कुछ भी हमारा है वो किसका है? आगे कैसे बोले थे? जैसे यीशु तू मेरा सांप, मेरा दिल और मेरी जान। उसकी सांसें मेरे अंदर हैं, उसका दिल मेरे अंदर है, उसकी जान मेरे अंदर है। हाँ, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में उत्पन्न किया है। तो जब उत्पन्न किया है तो हम क्या गीत गाते हैं? सौंपदा हमें अपना रूह जिस्म जान, पवित्र बना तेरी सेवा में करा। सौंपदा हमें अपना रूह जिस्म जान,
पवित्र बना तेरी सेवा में करा। मेरे विच तू ही प्रभु दिसदा रहे, मेरे विच तू ही यसू दिसदा रहे। जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, दिन तो शुक्र गुजार रहा। क्योंकि परमेश्वर कहता है जगत की ज्योति और जगत की ज्योति, तो परमेश्वर जगत की ज्योति है। जब इस संसार में आया तो अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया, नहीं किया। अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, और जिसने ग्रहण किया वो कहता मैं ज्योति हूँ और तुम भी ज्योति हो। जाने जिसने ग्रहण किया उसके प्रकाशन को उसने पा लिया। समझना होगा। हम लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, यूहन्ना 15:19। यूहन्ना 15:19 तारीफ यीशु। हाँ जी, यदि तुम संसार के होते, हाँ सुने, ध्यान से सुने, लास्ट शब्द है, ध्यान से सुने कि वचन क्या कहना चाहता है। हाँ जी, यदि तुम संसार के होते, यदि तुम कहाँ के होते, संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, तो संसार आपसे प्रेम रखता, संसार आपसे प्रेम रखता। अगर तुम संसार के होते तो संसार आपसे क्या रखता, प्रेम रखता। हाँ जी, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो। हाँ जी, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए संसार तुमसे क्या रखता है। फिर आप परेशान क्यों होते हैं कि मुझे वो ऐसे बोला, मुझे उसने ऐसे कहा, मुझे उसने ऐसे कहा। क्योंकि जब कल परमेश्वर से बैर रखा, क्यों रखा, आज हमसे बैर रखा तो क्यों रखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने तुल्य ठहराया। अगर आप भी संसार की बातों को फॉलो करो, आपको संसार प्रेम करेगा। लेकिन जब संसार की बातों को आप काट देते हो ना, तो वो हमसे क्या करता है, विरोध करता है। अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो ऐसे लोग हैं। हालेलुया। समझना होगा, हमें क्या करना होगा, समझना होगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। सभी को जय।